नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। अभी हमने पिछले 6 दिनों में 600 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आज भी आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आ गए हैं जीके जीएस के, और आपको टारगेट है 60 से 80 प्रश्न सही करने का। 100 में से 60 से 80 क्वेश्चन सही करने हैं। वीडियो में जो क्वेश्चन हैं 30 साल से बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जिस एग्जाम की तैयारी करें उसमें आ सकते हैं, तो अच्छे से याद कर लेना। करते हैं स्टार्ट वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, टारगेट है 60 से 80 क्वेश्चन सही करने का। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो याद रखना है जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन से। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS, PaaS और SaaS क्या है? तो ये जो सभी वर्ड हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में यूज होते हैं, और इनको कहा जाता है आपका विभिन्न क्लाउड सेवा मॉडल। ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न क्लाउड सेवा मॉडल। भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? तो भारत के अंदर सबसे अधिक राजस्व GST, वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक प्रतीक में नीला छल्ला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? तो ओलंपिक प्रतीक में आपको पता होगा 5 छल्ले होते हैं, 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जो नीला छल्ला है वो यूरोप का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, यूरोप का प्रतीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अग्नि-1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो अग्नि-1 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता 700 से 1200 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, राइट आंसर हो जाएगा 1917। ऑप्शन नंबर सी, 1917। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है? तो राज्य में राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 153 इसका प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 153। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह आप देखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। दाब का SI इकाई क्या है? दाब की SI इकाई, तो दाब की SI इकाई जो है राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी पास्कल। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल दाब की SI इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक कौन होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो अपघटक होते हैं राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया और कवक। ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया और कवक। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो फिशिंग जो होती है ये व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी प्राप्त करना। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जो केंद्रीय बजट है इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। कमेंट करके बताइए भारत के वर्तमान वित्त मंत्री का नाम बताओ। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? तो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण ये आपका आयोजित हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी, 1975। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत के अंदर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, डेट याद रखना है 11 मई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? तो खारे पानी का लैगून सबसे बड़ा ये आपकी चिल्का झील। ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील कहाँ पर है, किस राज्य में है चिल्का झील? कमेंट करके आपको बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में पड़ती है। अगला प्रश्न देखो, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। ऑप्शन नंबर बी, फीमर है, राइट आंसर है। कंप्यूटर में वैन, WAN, वैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में जो वैन होता है इसका पूर्ण रूप होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी, वाइड एरिया नेटवर्क। भारत में आर्थिक जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो आर्थिक जनगणना है राइट आंसर हो जाएगा ये 5 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्षों के अंतराल पर। सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है? तो सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति आपके माइकल फेलिप्स। ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेलिप्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना कब हुई?
तो परमाणु ऊर्जा विभाग DAE की स्थापना 1900, राइट आंसर हो जाएगा आपका 54 में हुई। ऑप्शन नंबर बी 1954 राइट आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चन हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सीरियस पढ़ाई करने वाले व्यक्तियों की, बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो बहुत सीरियस है अपने एग्जाम को लेकर। सरकारी जॉब चाहिए ही चाहिए आपको। यदि अपनी GK GS सबसे स्ट्रॉन्ग करना है, हर एग्जाम में GK GS आती है, हमने आपके लिए 10,000 GK GS के MCQ बनाए हैं, 10,000 क्वेश्चन, और ये बनाए हैं PDF, और ये मिलेगी आपको व्हाट्सएप पे। जिसको भी PDF चाहिए, अभी एग्जाम चल रहे हैं तो 99 रुपये में PDF दी जा रही है। 300 रुपये की PDF है, लेकिन एग्जाम के चलते आपको 99 रुपये में 10,000 क्वेश्चन, पूरे यूट्यूब पर ये वाले क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, GK GS बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सब कुछ कवर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, विविध, स्पोर्ट्स, लगभग सबके क्वेश्चन कवर हैं। जिसको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना, फ़ोन कर लेना, फ़ोन ना उठाऊँ तो व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। कई बार क्लास में रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते तो व्हाट्सअप कर लेना। सीरियस बच्चे जरूर ले लेना, बहुत अच्छी जो है PDF है, अभी एग्जाम आने वाले हैं इसलिए अभी 99 में मिल रही है, और नंबर आपको पूरे वीडियो भर शो होगा। जिसको भी लेना हो पूरे वीडियो भर नंबर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ के जाओ ले सकते हो PDF, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1942। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो राज्य को सहकारी समितियों के गठन को बढ़ावा देने का निर्देश देता है आपका अनुच्छेद 43B। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 43B राइट आंसर है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो जो ओजोन परत है आपकी ये पाई जाती है समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल राइट आंसर है। न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन के गति का जो पहला नियम है जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम राइट आंसर हो जाएगा। प्लेग रोग किस प्रकार के रोगाणु के कारण होता है? तो जो प्लेग रोग है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया राइट आंसर है। कंप्यूटर में शॉर्टकट कुंजी Ctrl+S का उपयोग क्या है? तो Ctrl+S ये दस्तावेज को सेव करने के लिए, सहेजने के लिए, हिंदी में सहेजना, इंग्लिश में सेव करते हैं दस्तावेज को। ऑप्शन नंबर बी Ctrl+S का यूज करके। मानव विकास सूचकांक HDI में किस देश का स्थान सबसे ऊपर है? तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है नॉर्वे देश का स्थान। ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। बैडमिंटन में स्मैश क्या है? तो बैडमिंटन जो होता है उसमें स्मैश जो शब्द होता है ये एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी एक शक्तिशाली ओवरहेड शॉट। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB का मुख्यालय कहाँ है? तो AERB जो है इसका जो मुख्यालय है ये आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ये आपका अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी अकबर और हेमू। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देता है? तो राज्यसभा राज्य सूची विषय पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 से शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये आपकी लगती है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीटर का तार किस मिश्र धातु का बना होता है? तो जो हीटर का तार होता है आपका ये बना होता है नाइक्रोम का। ऑप्शन नंबर सी हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की मुख्य अवधारणा याद रखना है आपको, उच्च जैव विविधता और खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करके उनको प्राथमिकता देना। ऑप्शन नंबर बी ये जैव विविधता हॉट स्पॉट की मुख्य अवधारणा है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साइबर सुरक्षा में जो फिशिंग होती है याद रखना व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण ये सब प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। फिशिंग बार बार क्वेश्चन इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत बार ये पूछा गया है, याद रखना अलग अलग तरीके से। राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो राजकोषीय नीति है उसका जो मुख्य उद्देश्य है कि आपका आर्थिक स्थिरता और विकास प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, 6 क्षेत्रों में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो भारत के जो पहले लोकपाल थे वो थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर ए
पिनाकी चंद्र घोष। भारतीय संविधान के किस विभाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान दिया गया है? तो संघ और राज्य क्षेत्र जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं भाग 1 में। ऑप्शन नंबर ए भाग 1 राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी या गल्फ आपको आ जाए तो आपको याद रखना है मैक्सिको की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मैक्सिको की खाड़ी राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है राइट आंसर हो जाएगा हमेशा सीधा होगा। ऑप्शन नंबर ए सीधा होगा। ऊर्जा का पिरामिड खाद्य श्रृंखला में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके कौन सा कार्य सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जा सकता है? तो एआई का यूज करके यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जटिल गणितीय गणनाएं भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जटिल गणितीय गणनाएं राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? आजकल तो लेकिन एआई इतना आगे पहुंच गया है कि आपको मानवीय सहानुभूति मतलब यदि आप उससे कुछ लिख के पूछेंगे तो सहानुभूति भी जता देगा। उस लेवल तक नहीं लेकिन फिर भी जता देगा। उच्च स्तरीय रचनात्मकता भी है उसमें। यदि आप कोई बोलेंगे कि इमेज बना दो, घोड़े के ऊपर कुत्ते को बैठा दो तो वो भी बना देगा। तो आजकल ये सभी चीज़ें धीरे धीरे संभव है। केवल भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इंसान के अंदर है भावना। ठीक है। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए हैं कॉर्पोरेट कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कॉर्पोरेट कर ये जो है एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। वॉलीबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल का जो खेल होता है एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का जो मुख्यालय है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है ये आपका मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान। ऑप्शन नंबर बी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति है। यह प्रदान करता है अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 143। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। यमुना नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थल है यमुनोत्री। ऑप्शन नंबर बी यमुनोत्री राइट आंसर हो जाएगा। कार्य की इकाई क्या है? कार्य की इकाई तो कार्य की इकाई जो है आपकी यह है जूल। ऑप्शन नंबर बी जूल यहां पर राइट आंसर है कार्य की इकाई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 1946 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1946 में ये पारित हुआ था। कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में सीपीयू का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर के संबंध में जो सीपीयू होता है ये आपका प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत के अंदर आर्थिक नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो था आपका आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास। हॉकी के खेल में शॉर्ट कॉर्नर क्या है? तो हॉकी के खेल में शॉर्ट कॉर्नर जो है एक पेनाल्टी जो गोल के पास से ली जाती है उसको शॉर्ट कॉर्नर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी एक पेनाल्टी जो गोल के पास से ली जाती है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो है आपका IRS-1A। ऑप्शन नंबर डी IRS-1A। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है इसके लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य या चाणक्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है आपका अनुच्छेद 243 के। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 243 के। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य में। सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी गर्म करने वाला उपकरण क्या कहलाता है?
तो सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करने के लिए सोलर हीटर का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सोलर हीटर। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो है आपका भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करना। साइबर सुरक्षा में स्निफिंग क्या होती है? स्निफिंग, तो साइबर सुरक्षा में जो स्निफिंग होती है ये नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को बाधित करना और विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर ए नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को बाधित करना और विश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत में नई आर्थिक नीति एनईपी कब शुरू की गई थी? तो एनईपी जो है आपकी ये शुरू की गई थी 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1991। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी कर्णम मल्लेश्वरी जी, जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाया था, प्राप्त किया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपका देहरादून में है, ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? तो एलोरा के जो कैलाश मंदिर थे इसका जो निर्माण हुआ है ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का स्वतंत्रता दिवस ये मनाया जाता है 15 अगस्त को, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं याद रखना है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी ये जर्मनी की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन राइट आंसर है। ब्रिक्स समूह में कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स में, तो याद रखना है जो ब्रिक्स है इसमें आपके ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं। ओरिजिनली 5 थे लेकिन बढ़ते बढ़ते 1 जनवरी 2024 तक का रिपोर्ट है, आपके टोटल राइट आंसर हो जाएगा 10 देश हो चुके हैं ब्रिक्स में, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी राइट आंसर है। 10 देश हो चुके हैं ब्रिक्स में, याद रखिएगा। भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के सबसे पहले लोकपाल अध्यक्ष यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो थे जीवी मावलंकर जी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है, जीवी मावलंकर जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सीटों का जो आवंटन लिया गया है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है सीटों का आवंटन, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? शिवालिक पहाड़ियां किसका हिस्सा हैं? तो जो शिवालिक पहाड़ियां हैं आपकी राइट आंसर हो जाएगा ये हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हिमालय राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक पहाड़ियों के लिए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहां पर स्थित है? तो जो बार्क है आपका राइट आंसर हो जाएगा बार्क स्थित है आपका मुंबई ट्राम्बे में, ऑप्शन नंबर बी मुंबई ट्राम्बे में बार्क स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। पोंगल त्योहार मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल जो त्योहार है ये मुख्य रूप से आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहां पर सी तमिलनाडु राज्य राइट आंसर हो जाएगा पोंगल के लिए। कुचिपुड़ी किस भारतीय राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो जो कुचिपुड़ी है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। प्रसिद्ध आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ जो है आपका इसके जो लेखक हैं राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस ये आपका 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी 22 मई राइट आंसर है। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा है आपकी राइट आंसर हो जाएगा यहां पर वॉन, ऑप्शन नंबर यहां पर सी वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर सी वॉन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ISA इसका जो मुख्यालय है ये आपका है गुरुग्राम भारत, ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम भारत। भारत के पहले
उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है? तो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है अनुच्छेद 280। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280 राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में काजीरंगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। हीट वेव की स्थिति में कौन सा उपकरण सबसे अच्छा काम करता है? तो हीट वेव की जो है स्थिति में एयर कंडीशनर सबसे अच्छा काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी एयर कंडीशनर सबसे अच्छा काम करेगा हीट वेव की जो है स्थिति में। पर्यावरण संरक्षण के लिए मेक इन इंडिया पहल का क्या लाभ है? तो मेक इन इंडिया जो पहल है पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को जो है के विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी। रोबोटिक्स में ऑटोनोमस रोबोट का क्या अर्थ है? तो रोबोटिक्स में जो ऑटोनोमस रोबोट होते हैं राइट आंसर हो जाएगा जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई है राइट आंसर हो जाएगा ये ली गई है सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर बी सोवियत संघ रूस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कालीबंगन अपने जो है किस विशिष्ट खोज के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर कालीबंगन जाना जाता है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले वहां से। ऑप्शन नंबर बी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगन से। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता यह प्रदान करता है अनुच्छेद नंबर 16। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 16 राइट आंसर है। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार ब्रह्मांड का सबसे प्रचलित तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे प्रचलित तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि या इको सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और स्रोत के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कम से कम 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है इसका जो मुख्य कार्य है वो है आपका कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है तो आपको याद रखना है विंडोज लिनक्स और मैक ओएस है। एडोब फोटोशॉप ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी एडोब फोटोशॉप ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या दर्शाता है? तो सरकारी बजट में जो राजस्व घाटा है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। एशियाई खेल पहली बार किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो एशियाई खेल सबसे पहली बार हुए थे नई दिल्ली में आयोजित। ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन और सतत विकास पर केंद्रित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक और सामाजिक परिसर इको एसओसी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी जी ने अपने जो उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो दिया गया है अनुच्छेद 124 में। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124 यहां पर राइट आंसर है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट करके इसका आंसर देना है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है?
इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ जिसको लेना है नीचे के नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन ना उठाऊं तो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।